हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए स्पेशली एक और टेस्टिमोनियल वीडियो के साथ आया हूं। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में जैसे क्या होता है कि कॉलेज में आप पढ़ाई किए, फाइनल ईयर में आपका प्लेसमेंट हो भी गया, तो बहुत सारे लोगों का आप में से प्लेसमेंट हो जाता है कॉलेज के बाद। अब कंपनी में आप गए, ज्वाइन किए, 3-4-5 महीने ज्वाइन किए। अब देखिए क्या होता है कि जो फ्रेशर लड़का होता है ना, कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन किया, अब उसके बाद उनके दिमाग में सडनली एक वेव चलता है कि नहीं, अब तो हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। और उसके चक्कर में क्या होता है कि कुछ लोग जो सीरियसली उनका ड्रीम होता है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना, तो वो तो करते हैं, प्लस साथ में ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं उनका ये ड्रीम नहीं होता है, बट ये साथ के बाकी लोग जा रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने या सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, तो चलो हम भी एक बार करके देख लेते हैं, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं होने का तो सोचते ही नहीं है कि होगा नहीं। जितने भी लोग यूजुअली प्रिपरेशन करते हैं उन सभी लोगों को यही लगता है कि नहीं, इसमें नहीं तो अगले में तो हो जाएगा, और कुछ ना कुछ ऊपर वाला मेरे साथ जादू करेगा कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही, बाकी का हो या ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आज श्वेता से। हेलो सर। श्वेता, वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। थोड़ा आवाज में कस के बोलो, है ना। तो श्वेता, अपने बारे में पहले बताओ कि कब आपने पास आउट किया, किस कॉलेज से पढ़ा, क्या स्ट्रीम था आपका, कैसे चला, एंड देन उसके बाद आगे की क्या जर्नी रही। सर मैं 13 to 17 बैच था मेरा, 2017 में पास आउट हुआ है मेरा। क्या पास आउट की? बीटेक सीएस कंप्यूटर साइंस ब्रांच था और एमआईटी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ। एमआईटी यूनिवर्सिटी कहाँ से? लखनऊ कैंपस। लखनऊ कैंपस, वेरी गुड। और इसके बाद लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, तो मेरा लास्ट ईयर में तीसरी चौथी कंपनी में हो गया था, गेट एक कंपनी थी उसमें हो गया था। अच्छा। आफ्टर दैट मैंने ज्वाइन भी किया, मतलब धीरे धीरे कॉलेज से कैंपस में, कैंपस प्लेसमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया। जी जी करेक्ट। अब आप गए, ज्वाइन किए। हाँ सर। ठीक है। 3-4 महीने हमने ज्वाइन किया, वहाँ पे काम किया, लेकिन वही होता है कि हमारे साथ के जो फ्रेंड्स थे, कोई यूपीएससी में जा रहा है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, तो अपना भी मन हुआ कि यार यूपीएससी करते हैं, क्योंकि ऐसे बीटेक वाले बहुत सारे बच्चे यूपीएससी किए भी हैं जिनका हम लोग देखते थे। तो यूपीएससी ज्वाइन कर लिया और तैयारी भी शुरू की, लेकिन एट द लास्ट नहीं हुआ। फिर बैंक भी देना शुरू कर दिया, उसी में अदर एग्जाम्स हो गए, जो भी वनडे वाले सारे देने लग गए। ओके। और लास्ट में कहीं भी सक्सेस नहीं मिला, फिर ऐसा लग रहा था अब गैप ईयर हो गया, कोई कंपनी नहीं। एक चीज बताओ, जैसे कि मान लो पूरे बीटेक के लाइफ में जब तक तुमने 4 साल अपनी पढ़ाई की, उस समय क्या कभी ऐसा लगता है कि नहीं, आई ऑल्सो शुड बी अ सिविल सर्वेंट और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना है, या फिर कोई ऐसा एम कि नहीं बीटेक में रहते हुए कि मुझे बीटेक के बाद ये करना है, ये सब था क्या? नहीं सर, जब बीटेक शुरू किया तब तो ये था कि इंजीनियर ही बनना है। अच्छा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद एक होता है ना कि घर में कोई सिविल की तैयारी किया हो, मेरे कलीग एक थे, उन्होंने किया हुआ था, तो एक था कि यार एक बार ही तो करके देखना है कि कैसे होता है। अच्छा, वो मतलब इंस्पायर होने लगे थे चीजों को लेकर। थर्ड ईयर से ही होने लग गए थे, लेकिन तब तक मैंने कोई तैयारी नहीं शुरू किया था कि हाँ मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिंदी कुछ पढ़ना शुरू किया हो। बस ये देखते रहते थे सिलेबस क्या है, या जैसे टीना डाबी मैम का हुआ था या सृष्टि देशमुख का हुआ था, इनका रील्स वगैरह देख के। देखिए, यही मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूं, आपके दिमाग में जब भी आया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेट्स से व्हेन यू आर देयर इन द बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और व्हेरेवर, सो डोंट वेट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कॉलेज आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। स्टार्ट इमीडिएटली, स्टार्ट दैट प्रिपरेशन इमीडिएटली, और इल्स आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। और टाइम एक बार जब निकल गया, बाकी चीजें निकल गई, देन उसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। और आज के डेट में, इन करंट सिचुएशन, फैक्ट क्या है कि हम लोग ये जितने भी सेलिब्रिटी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सेलिब्रिटी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके एफर्ट से, उनका जर्नी क्या है उससे इंस्पायर नहीं होते हैं कि उन्होंने कब स्टार्ट किया पढ़ना, जैसे टीना ढाबी हुई या फिर कौन सा सृष्टि देशमुख या और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कब से स्टार्ट किया, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कैसे इन्होंने पढ़ाई किया, क्या किया, उन चीजों पर नहीं ध्यान जाता। बस ये दिखता है कि क्या पावर है, क्या एक पॉपुलैरिटी है ना। तो उन, और ये लोग बेसिकली क्या है कि किसी भी सेलिब्रिटी के कंपेयर में ज्यादा वायरल हैं। जी जी। तो वो देख के इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ अपने भी कुछ ऐसा करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को
उन चीजों को सिर्फ देख के ही अपने लाइफ के करियर के डिसीजन को नहीं लेना चाहिए जी सर। आपको अपनी रियलिटी खुद से समझनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते थे। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल एक सिविल सर्वेंट बन के ही हो सकते हो, या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे तभी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें अच्छा करोगे तो आप सक्सेसफुल हो। और सबसे बड़ी बात कि देखो, मैं मतलब करंट सिचुएशन में मैं बहुत सारा कुछ देख रहा हूँ यूट्यूब पे, इधर उधर सेलिब्रिटीज के जो मतलब कंट्रोवर्सीज या जर्नी या बाकी। देखिए, किसी को देख के आप इंस्पायर प्लीज मत होइए। और आप जब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अर्न करने का सोच रहे हैं ना, तो उस अर्न करने के मतलब रास्ते में आप ऐसा मत सोचो कि मैं तुरंत 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमाने लगूंगा 2 महीने 3 महीने के अंदर में। देखिए, मतलब अर्निंग कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म अर्निंग, लाइफ को स्टेबल लगना है तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। और टाइम लगने का मतलब है कि धीरे 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 चीजें ही आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं हो कि ऑल ऑफ सडन एकदम सब कुछ जी वो हो जाए। तो एनीवेज, ये तुम्हारा नहीं, ये ज्यादातर लोगों का है कि इन चीजों से इंस्पायर होके लोग, आज तुम्हारी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे जी सर, तो शायद वो वीडियो देख के इंस्पायर हो कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर अब बनना है, करेक्ट जी सर। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि तुम सुबह 9 बजे जेटीसी आ जाती थी, 9:30 10 बजे तक आ जाती थी, शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक बैठ के पढ़ती थी। ये नहीं कोई देखेगा। Are you getting it? जी जी सर। अब ये लगेगा कि नहीं ये बन सकती है तो हम भी नहीं, ये बन सकती है तो अपने एफर्ट से बन रही है, और आप अगर बनोगे तो आप भी अपने एफर्ट से बनोगे, राइट। चलिए, तो चलो अब आप तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। तो जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने गई तो उस समय का क्या माइंडसेट था, क्या चल रहा था दिमाग में? तो उस समय तो सर मतलब जावा सी प्लस कुछ दिमाग में नहीं था, बस वो सीधा सोशल साइंस, हिंदी, मतलब इन सब चीजों पे आ गए सब्जेक्ट। कोचिंग ज्वाइन किया, उसके सब्जेक्ट्स जी जी। तो मतलब होता है कि 1 साल बाद होता है, आप शुरुआत किया तो ये लगा 1 साल में तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए हैं, क्योंकि हाई स्कूल के बाद सीधा बीटेक के बाद पढ़ना शुरू किया। तो हिस्ट्री क्या होती है, प्राचीन हिस्ट्री क्या है, सब कुछ पढ़ना शुरू किया। इसके बाद बीच में बैंक्स आने लग गए। बैंक मतलब बैंक जैसे IBPS, RRB। तो ये हुआ कि इसको भी देखते हैं। मतलब होता है कि कुछ एक हौत में जब होनी चाहिए फिर करते रहेंगे। डाल दिया, प्री निकल भी गया, क्योंकि मैथ्स ठीक थी, एप्टीट्यूड सही था तो हो गया प्री। ऐसा हो गया कि पहले बैंक कर लेते हैं फिर UPSC करते हैं, बिग बैंकर बन जाते हैं। वो देते रहे। इसके बाद कोविड आ गया बीच में। कोविड जाने के घर चले गए सब। घर जाने के बाद जो प्री भी निकल रहा था वो भी निकलना बंद हो गया बैंक का। फिर उस टाइम होता है ना कि घर में अगर मम्मी डैडी के आंखों के सामने रहो तो फिर ये होता था कि छोटे भाई बहन जॉब में चले गए, अपन वैसे ही हैं तो डैडी कुछ तो करो, मतलब ऐसे कि करना तो है जॉब तुम्हें, घर में नहीं बैठना है कि ऐसे ही तुम्हें रहना है। तो पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो और घर में पढ़ाई करने का मन नहीं होता था। और कोई डायरेक्शन है नहीं, कोई डायरेक्शन है, हाँ सर, कोचिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस टाइम ऐसा लगता था यार IT में फिर से जाने का चांस अब कैसे बन सकता है, मतलब अपने बैक टू कोर फील्ड अपने कैसे आ जाए। हाँ, तो एक बारी मैं ऐसे ही देख रही थी, मैं JDC के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यूट्यूब पे ही देख रही थी कि कोई कोचिंग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। करेक्ट। मुझे JTC में एक श्वेता मैम का वीडियो दिखा। अच्छा। फिर वो शायद नॉन टेक से थी और उनका पूरा हमने लाइव देखा। फिर मैंने उस चैनल को खोला, उसमें कई ऐसे वीडियोस डले हुए थे, वो देखा। फिर मैंने आलिया मैम, मतलब यहाँ पे जो HR है उनको टेक्स्ट किया। हाँ, पहले व्हाट्सएप ही किया, हमने कॉल भी नहीं किया। फिर 2-3 बार हमने कॉल किया। फिर मुझे लगता था सही है नहीं सही है, अपने नंबर से किया, फिर मम्मी के नंबर से किया, अलग अलग नंबर से सच्चाई किया कि व्हाट इज द वेरीफाइड सोर्स। तो आई थिंक तुमको रिस्पॉन्सेज या फिर इंफॉर्मेशन सेम मिले सर। हाँ, मींस कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं रहा कि नहीं सर। एक्चुअली सर मैंने यहाँ पे तो सीधा हाइबर नेट ज्वाइन करने के बाद आई हूँ। फिर भी मैंने ऑनलाइन ही सब कुछ ऑनलाइन ही किया है। इससे पहले मैं सिक्योरिटी भी लेनी नहीं आई कि हाँ सही है नहीं सही है। फिर मैंने राखी के आसपास अपने पेरेंट्स से बोला कि भाई ने बोला गिफ्ट क्या चाहिए, तुमने कहा नया लैपटॉप। अच्छा। तो उन्होंने जो मुझे लैपटॉप दिया, फिर हम डैडी से बोले कि मुझे ज्वाइन करना है कोचिंग। तो उन्होंने कहा पता तो कर लो क्या है कैसे है। मेरे पेरेंट्स का ये था कि मतलब वो कभी पढ़ाई पे रोक नहीं लगा, अगर तुम्हें UPSC करना है तो वो कर लो, जहाँ जो करना है करो, फ्री है। हाँ, बस तुम्हें जॉब करना है, ये है। करेक्ट। डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट मींस इन अ बेटर वे। जी। तो मैंने बात किया, फिर मैंने आलिया मैम से बात किया, फिर मैंने अगस्त वाला बैच ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में सर जो हमने कॉलेज टाइम पे, वैसे भी हम पढ़ाई नहीं करते कॉलेज टाइम पे, एक दिन पहले ही वाला है। तो मुझे जावा का, जैसे कहते हैं जावा का J भी भूल चुका था, बस ऊपर का पता था कि हाँ हल्का थोड़ा कीवर्ड्स याद थे। हाँ, बस वही, बाकी कुछ नहीं आता था।
क्लासेस शुरू हुई तो धीरे धीरे स्टार्टिंग पढ़ाई स्टार्ट हुआ। हाँ, तो मैं घर से ही करती थी, तो उस टाइम भी यही होता था कि जो 2 घंटे क्लासेस हुई, मेरी क्लासेस ले लिया, हो गया मेरा। इवन सीट्स मिलती थी सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी कॉपी किया, पेस्ट किया, रन हो गया, तो ऐसा लगता था हो गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कॉपी पेस्ट करके जितने लोग रन करा रहे हैं। मैं तो क्लास में भी बोलता हूँ कि डोंट डू दैट। आप अगर किसी प्रोग्राम को, जैसे यहाँ पे क्या होती है कि हम लोग की क्लासेस चल रही तो क्लासेस के बाद शीट्स दिए जाते हैं। अब यूजुअली जब लड़के सभी ऑफलाइन में होते थे तो हम लोग हार्ड कॉपी देते थे, सो देयर वाज नो ऑप्शन टू कॉपी दैट। जी जी सर। अब क्या हो गया कि पीडीएफ में जाता है मटेरियल, जी, पीडीएफ में मटेरियल जाता है तो लड़के क्या करते हैं कि घर पे उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में हमने भी वही किया, फिर सर ने बोलना शुरू किया कि कॉपी पेस्ट मत करो। इवन सर मतलब डाउट सेशन जब भी लेते थे, या एक टेस्ट होता था स्टार्टिंग में सिलेबस खत्म होने के बाद, तो उसमें पहला टेस्ट जो मेरा हुआ उसका लॉक ही नहीं खुला, क्योंकि मैंने पास ही नहीं कर पाया उसको। अच्छा, वो एलएमएस पे जो टेस्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर पे, उसका लॉक ही नहीं खुला। हाँ, तो फिर मतलब कमेंट में हमने लिखा भी कि मेरा नहीं खुला। सर ने बोला कितने क्वेश्चन सही थे, तो वो समय जो था मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं खुल रहा है। नहीं, उसमें एक्चुअली क्या है, टेस्ट जो अपने यहाँ होते हैं जी, तो टेस्ट का लेवल है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ जी, तो अगला टेस्ट आपको वो ओपन ही नहीं होगा। जी, सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू क्लियर दैट फर्स्ट टेस्ट एंड देन ओनली इट विल ओपन। जी। अब इसमें बहुत सारे लड़कों का कहना क्या होता है कि सर पहला वाला मुझे नहीं तैयार है, वही वाला ओपन कर दो। जी, ठीक, तो सिंस वो ऑटोमेटिक है, जब आप तक पहला लेवल नहीं क्लियर किए तो दूसरा तो आपको होने से रहा। अच्छा चलो, इस बीच में एक मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में आप सब लोग सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, कि ऑनलाइन आप पढ़ाई शुरू किए, अच्छी चीज है कि क्योंकि आप अगर कुछ दिमाग में आया तो चलो लेट्स ज्वाइन इट एंड स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम योर होम इटसेल्फ और फ्रॉम योर प्लेस इटसेल्फ वेयरएवर यू आर। जी, जी सर। उसमें डिले नहीं हुआ। लेकिन जो घर पे रह के तुम पढ़ाई कर रही थी और जब तुम नोएडा आई पढ़ने, मतलब जब जेटीसी आई पढ़ने फिजिकली, जी, और जब तुम, तो उसके बीच का डिफरेंस थोड़ा बताओ आज बाकी के लोगों को। सर घर से जब करते थे तो मेरा एक टाइम फिक्स होता था कि सुबह उठना है, 10 साढ़े 10 की क्लासेज होती थी, तो 10 मिनट पहले बैठ जाते थे कि हाँ लैपटॉप लेके, क्योंकि घर में काम कुछ नहीं करना है, इसके बाद मुझे क्लास लेना है। और वो 2-2.5 घंटे क्लास लिया, थोड़ा बहुत डाउट हुआ, सर ने कुछ पूछा, हमने कुछ पूछा कोड में, वो सब डाउट लिखा उखा कॉपी में, नोट्स बनाया 1-8 घंटे, और बस उतनी ही पढ़ाई होती थी। इसके बाद मम्मी मार्केट जा रही हैं, डैडी स्कूल से आ रहे हैं, कुछ मतलब उन सब चीज़ों में लग जाते थे। करेक्ट। और जब मैं यहाँ आ गई नोएडा, और यहाँ पे मैंने जब जेटीसी आना शुरू किया, स्टार्टिंग के 10 दिन तो मैं 12 बजे आती थी, फिर मेरे को सीट्स नहीं मिलती थी, स्टूडेंट इतने थे। हाँ, फिर मतलब सीट नहीं मिलने का मतलब बैठने का जगह नहीं मिलता था अगर ये 12 बजे आती थी। हाँ, राइट? जी जी सर। हाँ, मतलब बहुत सारे लड़के आके, हाँ ठीक है। फिर मैं 9:30 बजे आना शुरू कर दी कि मेरे को सबसे पहले पहुंचना है और सीट ले लेनी है और आराम से बैठ के शाम तक पढ़ना है। हाँ सर। और फिर मेरा ये होता था कि जब यहाँ से 7 साढ़े 7 गर्मियों के टाइम पे मैं उसी टाइम जाती थी यहाँ से घर। हाँ, क्योंकि वो तो मैं देखता था। रूम जाने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी कि यहाँ से जाने के बाद पीजी में रहते थे, खाना खाया सोया, फिर वो सुबह आके यहीं पढ़ाई होती थी। तो मेरे को फिर सर मैंने उस टाइम से मेरा हाइबरनेट चल रहा था, फिर मैंने हाइबरनेट पढ़ा, फिर मैंने जावा 8 पढ़ा, जो कंटिन्यू चल रहा था वो तो चल रहा था। फिर मैंने रिवीजन करना शुरू किया क्योंकि मेरे को इससे पहले जो पढ़ा था ये था कि मैंने पढ़ा तो है, सर ने पढ़ाया है, सुना है, बट वो बस पढ़ा ही है। हाँ, फिर मैंने रिवीजन करना शुरू किया है सर। अच्छा। और इसके मुझे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखा है कि मतलब लोगों यहाँ पे सब होते हैं, डिस्कशन करना भी इजी हो जाता है, लोगों से पूछना, कोई जूनियर बैच का भी बैठा है कुछ पूछ रहा है या कोई अपन सीनियर बैठे हैं, कोई किसी का निकल रहा है तो एक मिलता कि अरे यार इनको तो जानते थे, इनका इंटरव्यू हो गया, तो एक होता था कि हाँ हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। घर रहने पर ये चीज़ नहीं पता चलती थी कि होगा नहीं होगा, पैसे भी लगा दिए हैं, ये वाला सीन होता था सर। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं और इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिए। जितने भी लोग जेटीसी या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आज की डेट में ज्वाइन कर रहे हैं और वो घर से ही रह के पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, राइट? इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स and you are thinking that okay, by sitting in your native place, in your village itself, you will
बी एबल टू कंप्लीट द थिंग्स एंड यू कैन इजिली गेट द जॉब, देन मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पे कि घर से बैठ के पढ़ने पे वो बस एक फॉर्मेलिटी हो रही है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोर्स ज्वाइन कर रखे हो और वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। आपको उस लोकेशन पे आ जाइए। अब कोविड का टाइम खत्म हो गया, आपके पैसे लगेंगे, रहने खाने में पैसे लगेंगे, लेकिन वो वर्थ है रहने खाने में पैसे। आप अपने घरों में फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और जो स्पेशली जेटीसी में पढ़ने की बात कर रहे हैं, देखिए आप लोग ये प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, बाकी चीजें आपको टेक्निक्स, बाकी चीजें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ऑनलाइन में टीचर आया आपको पढ़ाया, आप पूरे दिन क्या कर रहे हो वो हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं और ट्रेसेबल होता भी नहीं है ना। अब कोई ये बोले कि नहीं नहीं हम पूरा एकदम ट्रेस कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं, वो बस कहने की बातें हैं, करेक्ट। तो आप सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूं कि अब आप अपने ये कोविड मोड से, वर्क फ्रॉम होम मोड से, वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम मोड से बाहर आइए। और ये बात पेरेंट्स को भी समझना होगा कि नहीं, बच्चों को अब जबरदस्ती आप लोग बाहर भेजिए, जहां पे भी वो पढ़ रहे हैं, जिस लोकेशन पे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है और वो लड़का फ्री होता है कि नहीं अब हमें पूरा दिन, पूरा टाइम पढ़ के ही जॉब लेना है। और घर में रहता है लड़का तो पढ़ाई के साथ साथ 25 कामों में भी इन्वॉल्व है और वो फिर मतलब आप कह सकते हो कि वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो उतना फ्रीली, है ना। और आपको लगता है आप बहुत, जैसे एज एन पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा अगर अटेंटिव लगेगा कि ये पूछोगे कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, अरे क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, एक उसके लिए माइंडसेट की जरूरी है। और वो एकदम शांत तरीके से सुबह उठा और शाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का काम है, तभी वो पढ़ाई प्रॉपरली हो सकती है। और इस पे आप लोगों को ध्यान भी देना चाहिए, नहीं तो कोई भी ट्रेनिंग ऑनलाइन, व्हाटएवर यू आर डूइंग इट, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सही बोल रहा हूं मैं, है ना। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, अदर देन दैट आपको बस ये लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, इनफैक्ट वो पढ़ाई नहीं हो रहा है। और आप लिख के रख लो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वो पैसा बर्बाद गया और आप उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको फाइनली चीजों को आके ही करना पड़ेगा। हाँ, कुछ % लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में वो इन्वायरमेंट है, माहौल है और समहाउ टीचर को भी फॉलो कर रहे हैं, जी सर, तो फिर वो घर से भी कुछ कर पाते हैं, करेक्ट है। जी सर। चलो अब एक बात बताओ कि जेटीसी में आपका जर्नी कैसा रहा, क्या रहा? सर यहाँ पे मतलब कुछ लोग अच्छे भी बहुत मिले हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी रहे कि डाइवर्ट करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स मतलब जो लैब में बैठ के पढ़ाई करते हैं, फ्रेंड्स, कि हाँ कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इतने से कॉल नहीं आएगी तुम्हें लास्ट मोमेंट पे जब निकलने वाले होते, तो सुनने में आता अरे उसने ये भी पढ़ा था तभी उसको इतनी कॉल आई है, तुम्हें कॉल कम होगी और इंटरव्यू कॉल्स कम होंगे। देखो मैं क्या बोलता हूं कि एक जनरली आज की डेट में ये एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, और जनरली जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं उनके थ्रू ये बहुत बैड प्रैक्टिस। आपको जो चीजें आती नहीं हैं जी, आपसे जो इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप कहीं किसी यूट्यूब पे वीडियो में देख लिए, इधर उधर पे देख लिए, अब आप क्या कर रहे हो, उसी को फॉलो करने लगे। ना आप अपना स्ट्रेंथ समझे, ना आपने ये समझा कि आपको कंपनी किस लेवल के लिए हायर कर रही है, क्या आपका सैलरी पैकेज होने वाला, इन चीजों को आपने नहीं देखा। आप अपने मतलब डिस्क्वालीफाई होने का रीजन आप खुद ही बनते जाते हो। आप रिज्यूमे में इतनी सारी चीजें ऐड कर देते हो जो आपको नहीं आती है सही से। जी भाई साहब, आज के डेट में सिर्फ ऐसी भी कंपनियां जो सिर्फ कोर जावा पे भी लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, स्प्रिंग पे भी काम कर, स्प्रिंग बूट पे भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि यही एंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके आगे भी बहुत कुछ है ना। लेकिन आप ये सोचोगे कि एक लड़के के करियर में 4-5 साल का गैप है और वो मतलब 8-9-10 महीने, 1 साल के अंदर वो सब कुछ पढ़ के एकदम PhD करके जाएगा जॉब लेने, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जॉब सर्च करने का जो जर्नी है वो अच्छा शायद नहीं होने वाला है। जी करेक्ट है। जी सर। तो तुमने क्या किया? सर मैंने एक बार ही तो सुना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने मेरा नाम शॉर्टलिस्ट किया रिज्यूमे लेने के लिए, तो मैंने आपसे मना कर दिया, सर मुझे अभी नहीं चाहिए। करेक्ट। और आप मेरे को पुश कर रहे थे कि नहीं अब ले लो, तुम्हारा हो गया है, तुम जाओ। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया जी, तो 2 चीजें हैं। थ्रू आउट द ट्रेनिंग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन लड़का अच्छा कर रहा है, कौन लड़का नहीं कर रहा है, कौन पूरा दिन बैठ के टाइम दे रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है।
तो वो चीज अपने को समझ में आता है, क्योंकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ किए, तो वो समझ में आता है कि नहीं, ही कैन डू इट। तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, चलो भाई तुम इंटरव्यू जाना शुरू करो अब। जी सर। वेयरएज अब कुछ लोगों का क्या होता है कि मॉक देना होता है, तो हम लोग मॉक इंटरव्यू लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हम इंटरव्यू ना जाने दें। हमारा बिल्कुल ये मतलब रहता है कि आप कहीं इंटरव्यू में जाओ तो आपका मजाक ना उड़े। जी सर। आर यू गेटिंग इट? जी जी सर। कि मैं इंटरव्यू आ गई, मुझे जावा आता है, स्प्रिंग आता है, हाइबरनेट आता है, स्प्रिंग बूट आता है, आपको आता कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जी सर। आपको कुछ कोई पूछे तो आपको आता ही नहीं है। भाई कहीं एडमिशन लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है सर, अनलेस आप उस पे बैठ के एफर्ट नहीं डाल रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, है कि नहीं? जी जी सर। तो आपको ये चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी। और बिना बात के मोटिवेट होना बंद करो यार, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हाँ मोटिवेट हो। तो फिर तुम उसमें अपना हाँ उस टाइम नहीं लिया फिर, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ एक दो चीज मैं भी देख लेती हूँ एक्स्ट्रा हाँ, बाहर से पढ़ लेते हैं। तो सर एक लेक्चर देखा, 2 लेक्चर, वो मेरे मतलब ऐसा होता था कि हाँ समझ में आ रहा है इसका काम क्या है, लेकिन मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। फिर मुझे लगा कि यार इसको करने का मतलब अगर इंटरव्यूज के अंदर घुसा तो मेरे से नहीं बता पाएंगे, ज्यादा पढ़ने का मतलब है। हाँ बोलो तुम। ज्यादा पढ़ने का मतलब है कि बता ही ना पाए तो क्या मतलब है, जितना सर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गाइडेंस मुझे प्रॉपर मिलता रहा बीच बीच में कि वही करा रहा हूँ, जितना उतना करो, तो मुझे वही जितना आपने कराया मैंने वही किया। नहीं, मैं वही बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि दिमाग से निकल गया क्या मैं बोल रहा था। हाँ। तो मतलब मैं जनरली जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं, आपको मैं यही बोलता हूँ कि जितना बताया जा रहा है आप उतना पढ़ो जी। आप बिना बात के उसके अंदर ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, जितना जानते हो उसको अच्छे से करो ना। जी। इसमें जॉब की कोई कमी होने वाली नहीं सर। नहीं है ना। और एक बार जब आप 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू स्टार्टिंग में अच्छा जब जाने लगता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होने लगता है, एंड देन फर्दर इंटरव्यूज आपके अच्छे जाने लगते हैं। बट स्टार्टिंग में ही आपका गड़बड़ होने लगा तो आपका मॉरली भी आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो कि यार तो आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। कितने टोटल तुमने अभी तक इंटरव्यूज दिए? 7 दिए हैं सर। 7 दिए। कितने ऑफर लेटर्स एक्सपेक्टेड हैं और कितने आ चुके हैं? सर 1-2 का है अभी। 2 का ऑफर लेटर है। हाँ, ठीक है। और तो मेरे को 3 में मतलब हो चुका था मेरा लास्ट राउंड में, 1 का फाइनल आ ही चुका है। हाँ। और 2 का लास्ट एचआर के बाद मतलब प्रोसेस में है जी, अभी। तो मतलब जब तक तुम ज्वाइन करोगे शायद 2-3 ऑफर लेटर। हाँ 2 का है सर। 2 ऑफर लेटर रहेगा। पैकेज कितना है अभी तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड है? हाईएस्ट पैकेज क्या मिल सकता है तुमको अभी? सर 8 से 9 का है। 8 से 9 का पैकेज तुम्हारे पास आ सकता है। जी सर। राइट। अब इस बात को आपको, अच्छा तुम अपने तरफ से और लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगी? सर एक ये बोला जाता है ना कि आप इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉम स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा हाँ। सर मेरा क्या है कि मैं टोटल हिंदी मीडियम हूँ, 10-12 मेरा हिंदी मीडियम है। मेरा बीटेक एमटी से भले रहा है, मतलब बीटेक किया है, लेकिन ऐसा कोई मैंने अलग से कोर्स इंग्लिश का कुछ नहीं किया है। और ना मेरी स्किल्स मतलब कॉम स्किल बहुत स्ट्रांग है, ये भी नहीं, क्योंकि आपने एक बार बोला भी था कि अपनी कॉम स्किल थोड़ी अच्छी कर ले। तो सर लेकिन मेरे को मतलब था कि आपने जो बोला उसमें मैं काम करती थी, मुझे बोलना कैसे क्या करना है रिकॉर्ड करती थी मैं बोल के, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कोचिंग या कुछ ऐसा ज्वाइन नहीं किया अंग्रेजी सीखने के लिए। करेक्ट। और सर मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो आपको अंग्रेजी की बहुत जरूरत है, उसमें ऐसा नहीं लगता। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए कम्युनिकेशन स्किल, आपका क्वेश्चन जैसे इन्होंने जो आंसर किया मैं उसी को बता रहा हूँ। क्वेश्चन इज कि इन ऑर्डर टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डू वी नीड टू हैव अ वेरी गुड और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, है ना? एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल है ऑलवेज बेटर। जी। मतलब बहुत ज्यादा आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है इफ यू आर गुड विद द कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, कॉम स्किल एक ऐसी चीज है, ये आपको पढ़ने से, कहीं कोचिंग करने से नहीं मिलने वाला है। कॉम स्किल आपका 10th 12th आपने एलकेजी से 10th तक कहाँ पढ़ाई किया है, कैसे पढ़ाई किया है, आपके घर का माहौल क्या रहा है, आसपास का क्या माहौल रखा, इट डिपेंड्स ऑन दैट अ लॉट, है ना? तो आप ये सोचोगे कि कोई स्पोकन क्लासेस एंड ऑल करके मैं ज्वाइन कर लूंगा और मुझे कॉम स्किल मेरी ठीक नहीं है सो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकता, ये गलत है। अच्छा तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल कैसा चाहिए? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सर। मैं ये बोलता हूं कि जो हम लोग क्लासेस लेते हैं मोस्टली, अब यही डिफरेंस है पढ़ाने में और पढ़ने में और
मतलब एक्सपीरियंस लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो हम लोग मोस्टली क्लास के अंदर टेक्निकल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, अपने टेक्निकल वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स में भी ज्यादातर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन क्लासेस में उन वर्ड्स को ध्यान से सुनते हो, करते हो, उसको बार बार देखते हो, चीजों को प्रैक्टिस करते हो, बात करते हो, है ना, तो क्या होता है कि आपका बहुत अच्छा इंग्लिश आप नहीं बोल पाते हो, लेकिन जो टेक्निकल कॉम है वो आप बहुत अब भाई कोई आपसे पूछा कि इनहेरिटेंस क्या है, तो इनहेरिटेंस जो इतने दिनों से सुन रहा था वही बोलना है तुम्हें। जी सर। स्टैटिक कीवर्ड कैसे कहां यूज कर सकते हैं, है ना, हाइबरनेट में मैपिंग क्या है, 1 to 1 क्या है, मेनी टू मेनी क्या, ये सब चीजें क्या है, एमवीसी पैटर्न क्या है, स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग क्या है, तो इसमें सारा तो टेक्निकल चीजें, कहां इंग्लिश आपको बोलना है। जी सर। तो अगर आप इन चीज को ध्यान से सुनते हो, इन पॉइंट्स को, तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इशू, एनी प्रॉब्लम। और इंडस्ट्री के अंदर, कंपनीज के अंदर उनको समझ में आता है कि आपको कितना आना चाहिए, और आ रहा है तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्रीड? जी जी सर। और बताओ फाइनली तुम्हारा जेटीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरे को तो मतलब 5 साल का गैप ईयर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई आईटी कंपनी मुझे ले ले अब। मेरे को इतना मतलब भरोसा नहीं था कि हाँ मैं अब आईटी में जॉब कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया C++ के थ्रू, मतलब यहाँ आने से पहले मैंने रिज्यूमे डाला, कॉल आता था, तो क्या एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है। 3 महीने का एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो ऑफर मतलब एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है 3 महीने, क्योंकि वो साल भर बाद देते हैं। तो जब मुझे यहाँ से मैंने सीखा और आज मेरा ये पैकेज है, फैमिली मेंबर भी सारे बहुत खुश, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं खुद ऑफर लेटर 3 बार खोल देखा, ये ऑफर लेटर ही है ना। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा ही ऑफर लेटर है। करेक्ट। चलो श्वेता, राइट? जी सर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ठीक है? जी सर। और अब आई थिंक आपके फैमिली को यकीन है पूरा, जी सर, कॉन्फिडेंस है। और अब सिर्फ एक ऑफर लेटर की बात नहीं है, अब आपने जो एफर्ट डाला, जो आपने अपना मेहनत किया, जेटीसी में आपने जो पढ़ाई किया, जो हम लोगों का एक सेट ऑफ गाइडेंस रहा, जो हमने जिस तरह से पढ़ाया, जी सर। हमने कोई आपको टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूं कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग आपको टेक्नोलॉजी और बाकी की टेक्नोलॉजीज कैसे पढ़ सकते हो, उसका पढ़ने का तरीका क्या होगा, वो भी हमने सिखाया। जी जी सर। तो आपको कंपनी के अंदर कोई और भी कुछ भी मिले काम करने को, हमें कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छा कर पाओगी और एफर्ट डाल के उन चीजों को सीख पाओगी, समझ पाओगी। और अब आप किसी कंपनी के स्पेसिफिक डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपके पास स्किल है, और जब जैसे मन करेगा कंपनी स्विच करने का, आप अपने दम के बेसिस पे, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी रेफरेंस के, आप बहुत अच्छा जॉब ले सकती हो। और हर वो लड़का ले सकता है जो मेहनत करके पढ़ रहा है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं फंस रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर भी करिए।